गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक का 9वां अध्याय जो फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखा गया है। फिराक गोरखपुरी जिनका मूल नाम रघुपति साहा है, फिराक इनको एक उपाधि दी हुई है। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। शिक्षा इनके रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत हुई, परंतु बाद की शिक्षा इनकी अरबी फारसी और अंग्रेजी में हुई। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ये चयनित हुए, पर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए 1918 में इन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। गुले नगमा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और स्विट्जरलैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, और इनका निधन सन 1983 में हुआ। यहाँ पर देखिए इनके द्वारा लिखी गई 2 उर्दू साहित्य की विधाएं प्रकट की गई है, एक रुबाइयाँ और एक गज़ल। सबसे पहले मैं आपको रुबाई के बारे में बता दूं। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली होती है जिसमें 4 पंक्तियां होती है। इसकी पहली और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। दूसरी तथा तीसरी पंक्ति पहली तथा चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। यहाँ पर देखिए आपके जो रुबाई दी गई है, उस रुबाई में इन्होंने एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य का भाव होता है उसको प्रकट किया है। ये रुबाइयाँ वात्सल्य रस से युक्त है। इनमें नन्हे शिशु की अटखेलियाँ, माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएँ तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। माँ अपने प्रिय शिशु को आंगन में लेकर खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाती है, कभी हवा में लहराती है। शिशु झूले खाकर खिलखिला उठता है। कभी माँ छलकते हुए शीतल और पवित्र जल से उस बालक को नहला लाती है, कभी वो उसके बालों में कंघी करती है, कभी वह घुटनों में उसे पकड़ती है। तब वो बालक माँ के मुख को निहारता रहता है। अब दिवाली के दृश्य का चित्रण करते हैं। वे कवि कह रहा है कि दिवाली की शाम को पूरा घर सजा हुआ है, सामने चीनी के खिलौने रखे हुए हैं। इसी बीच रूपवती माँ दमकते मुख से बच्चे के घरंदों में भी दीपक जला देती है। एक अन्य और दृश्य जिसमें बच्चा आंगन में ठुनकता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात जिद करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चांद को हाथ में लेने की जिद पर अड़ गया है। माँ उसे शीशे में से चांद का प्रतिबिंब दिखाती है, कहती है कि लो, ये शीशे में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह है। अगला दृश्य में आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है, तो उस परिवार की जो नन्ही बालिका है वो बिजली की तरह चमकते लच्छों वाली राखी अपने भाई की कलाई पर बांधती है। इस प्रकार से ये दृश्य जो वात्सल्य रस से युक्त है उनको इस रुबाई में प्रकट किया गया है। हम बात करते हैं इस रुबाई के बारे में। क्या कहते हैं कवि कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उड़ती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। देखिए, लौका देना यानी बच्चे को उछाल उछाल कर प्यार प्रकट करना। चांद का टुकड़ा क्यों कहा? क्योंकि माँ के लिए अपनी संतान बहुत प्यारी होती है। गोद भरी यानी गोद में भरकर। तो देखिए शायर यहाँ पर कह रहा है कि एक माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लेकर आंगन में खड़ी है। वो प्यारा शिशु कौन है? उसका चांद का टुकड़ा है, अर्थात अत्यधिक प्रिय है। कभी वो उसे हाथों पर झुलाने लगती है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, कभी उसे अपनी गोद में भरकर हाथों पर झुलाती है, कभी उसे रह रह के हवा में जो लौका देती है, कभी उसे हवा में उछाल उछाल कर क्या करती है, वो प्रसन्न करती है या अपने प्यार को प्रकट करती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। माँ की ऐसी गतिविधियों को देखकर शिशु माँ के हाथों में
झूले खाकर खिलखिला उठता है, उसकी हंसी बरबस उसके चेहरे से फूट उठती है। यहाँ पर देखिए विशेष बात जो बताइए, नन्हे शिशु को अर्थात उस प्यारे पुत्र को चांद का टुकड़ा कहा गया है, क्योंकि माँ को पुत्र प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वात्सल्य का सबसे सुंदर और मनोरम चित्र यहाँ पर है कि माँ पुत्र को गोदी में खिला रही है, झुला रही है और गुदगुदा रही है। बेटा भी माँ से वात्सल्य पाकर किलकारियाँ भर रहा है। ये इस पैराग्राफ में साकार हो उठा है। तत्पश्चात देखिए अब उसके नहलाने का दृश्य यहाँ पर सुंदरता से अभिव्यक्त किया है कि नहला के छलके यानी ढुलक कर गिरे हुए निर्मल जल से, निर्मल यानी पवित्र पावन स्वच्छ जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसु यानी बाल, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े, घुटनियों यानी माँ के कोमल घुटने, पिनाती यानी पहनाती है। तो देखिए क्या कहा माँ ने, क्या किया अब कि नहला के छलके निर्मल जल से, कि माँ ने पहले अपने शिशु को साफ स्वच्छ पानी में अपने हाथों से जल छलका कर नहलाया, मतलब पानी उसके ऊपर डाल कर नहलाया। फिर उसने क्या किया, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, फिर उसने शिशु के जो उलझे हुए बाल थे उनमें उसने कंघी की। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े, कि जब माँ अपने घुटनों में उस बच्चे को पकड़कर, घुटनों में उस शिशु को थामकर कपड़े पहनाती है, तो वो शिशु बड़े प्यार से माँ के मुख की ओर निहारता है। ये सब दृश्य बड़ी रोचकता से यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आगे देखिए क्या कहा है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। पुते यानी रंगे, रंग रोगन किए हुए, लावे यानी लाए, रूपवती यानी सुंदर, मुखड़ा चेहरा, दमक चमक, आभा, घरौंदा बच्चों द्वारा जो रेत से घर बनाया जाता है उसे कहा जाता है घरौंदा, और दिए यानी दीपक। तो क्या कहा देखो, अब दिवाली की शाम का चित्रण करते हुए कवि कह रहा है कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, कि दिवाली की शाम है, घर पूरी तरह से रंग रोगन से पुता हुआ और सजे यानी सुसज्जित है, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए क्या लेकर के आई है, चीनी के खिलौने, चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर के आई है। अब वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, वो सुंदर मुख के, उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर आभा, एक चमक दिखाई दे रही है, और वो क्या कर रही है, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इस प्रकार से वो सुंदरता को धारण करने वाली, वो सुंदर मुख को धारण करने वाली माँ अपने बच्चों के खिलौने के बीच में भी एक दिया जला देती है। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि ऐसा करने से वो बच्चा क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। यहाँ माँ बच्चे का मनोरंजन करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए पहले खिलौना का एक संसार देती है, फिर उस संसार के बीच में भी क्या कर देती है, एक दिया जला देती है। अब बच्चे की जिद के दृश्य का चित्रण यहाँ पर है कि आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। तो देखिए सबसे पहले मीनिंग बता दूं, ठुनकना यानी बनावटी तौर पर रोना या मचलना, जिदियाया यानी जिद के कारण मचलना या मचला हुआ, है यानी है ही, दर्पण यानी शीशा, आईना यानी शीशा। तो देखिए कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि देखो बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है और मचल रहा है, आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है कि बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है और मचल रहा है। क्यों, क्योंकि बालक तो है ही, क्योंकि वो बालक तो क्या है, वो बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है। उसका मन किसको लेने के लिए ललचा गया है, चांद को लेने के लिए ललचा गया है। वो माँ से चांद लाने की जिद पर अड़ गया है। तब माँ उस बच्चे को कैसे खुश करे कि माँ दर्पण उसे देख के कह रही, माँ उसके हाथों में दर्पण देकर बहलाती हुई क्या कहती है, देख बेटे देख आईने में चांद उतर आया है, कि चांद इस दर्पण में आ गया है, दर्पण को हाथ में ले लो और ये चांद अब क्या हो गया है, तेरा हो गया है। यहाँ पर देखिए जो माँ का वात्सल्य है वो चांद के प्रतिबिंब को दर्पण में उतार कर उस अबोध बेटे को ये कह करके वो रिझाती है कि चांद दर्पण में
उतर आया है। यहाँ पर उस बच्चों को प्रसन्नता देने के लिए माँ इस तरह का एक खेल भी यहाँ पर करती है, या नाटक करती है, या झूठ भी बोलती है। तत्पश्चात देखिए अब रक्षाबंधन की सुबह सुबह का सुंदर चित्रण यहाँ पर है, क्योंकि रक्षाबंधन में बारिश का मौसम होता है। उस मौसम में कैसी घटाएं होती है उसका सुंदर चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कवि कह रहा है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकती राखी। तो क्या कहा देखो, रस की पुतली यानी मीठी मीठी बातों और भावनाओं वाली कौन, नन्ही बेटी। मीठी मीठी बातों और भावनाओं वाली नन्ही बेटी, उसको रस की पुतली यहाँ पर कहा गया है। घटा जल से भरे काले बादलों का समूह, गगन यानी आकाश, और लच्छा तारों से बना हुआ एक गहना जो पाँवों में पहना जाता है। तो यहाँ पर फिराक गोरखपुरी क्या कह रहे हैं देखो, कि आज रक्षाबंधन का दिन है, रक्षाबंधन की सुबह है, आकाश में काले काले बादलों की हल्की हल्की घटा छाई हुई दिखाई दे रही है। और वो नन्ही बालिका जो रस की पुतली से मधुर है, उमंग से भरपूर है, उसने पाँवों में क्या पहन रखे हैं, लच्छे पहन रखे हैं जो बिजली की तरह जगमगा रहे हैं। वो प्रसन्नता से अपने भाई की कलाई पर क्या कर रही है, राखी बांध रही है। यहाँ पर देखिए बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में उपमा अलंकार है। और बहन भाई के प्रति अत्यंत स्नेह से भरी हुई है, उसकी इसी स्नेहशीलता को व्यक्त करने के लिए उसे रस की पुतली कहा गया है। राखी का दिन बताया गया है। आसमान का प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए कवि कह रहा है कि आसमान हल्के हल्के बादलों की घटा सब छाई हुई दिखाई दे रही है, अर्थात रिमझिम मौसम हो रहा है। बहन ने अपने पाँव में जो पायजेब पहन रखी है वो बहुत चमकदार है, वे बिजली की तरह चमक लिए हुए, और राखी बांधती हुई बहन प्रसन्नता से सराबोर है। उसकी प्रसन्नता उसके द्वारा लाई हुई राखी में तथा पाँव में पहनी हुई पायजेब से छलकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब वो इधर उधर भागती है तो पायजेब छन छन करके बजती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ फिराक गोरखपुरी की रुबाई समाप्त। हम गज़ल अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।